हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करें पाइथन का और माई का। तो अब हम एक यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि हम चेंजेस कर सके अपने डेटाबेस में। तो माइकर हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और यहाँ पे कनेक्शन के साथ हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि है कनेक्शन डॉट कर्सर। तो जैसे हम ऐसे इसे इस तरह से टाइप करते हैं तो हमारा एक कनेक्शन कर्सर ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब हम इस कर्सर ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे लाइन ब्रेक के लिए, बैकस्लैश n, एक और लाइन ब्रेक बैकस्लैश n। फॉर लीविंग 2 लाइन्स। तो अब हम एक स्टार्ट वेरिएबल डिफाइन करेंगे और यहाँ पे इनपुट फील्ड देंगे ताकि यूज़र हमें इनपुट दे सके। और यहाँ पे हम यूज़र से पूछेंगे कि डू यू वांट टू स्टार्ट असेंबलिंग योर पीसी। और इसके अंदर हम टाइप करेंगे y और n सो दैट यूज़र को पता चल सके कि y से आप आगे जा सकते हो और n से यहीं पे आप स्टॉप कर सकते हैं। तो एक और प्रिंट स्टेटमेंट और इसमें भी एक लाइन ब्रेक देंगे। तो अब हम एक इफ़ लूप का यूज़ करेंगे ताकि अगर यूज़र y सेलेक्ट करता है तो वो कुछ फंक्शन हमारा प्रोग्राम कर सके, अगर n सेलेक्ट करता है तो कुछ और फंक्शन कर सके। तो इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू y का मतलब है कि अगर स्टार्ट में यूज़र ने इनपुट डाला है y तो ये वाला जो कोड मैं लिखूँगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए डेफ फंक्शन का नाम हम देंगे ऑप्शंस और डबल ब्रैकेट एंड देन विल गिव अ प्रिंट स्टेटमेंट। तो जो हम ये फंक्शन बना रहे हैं ये क्या करेगा, ये हमारे जो ऑप्शंस है उसको यूज़र के सामने पुट करेगा कि भाई आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हो। तो मैं फ़र्स्ट ऑल दे रहा हूँ जैसे लिसन टू म्यूज़िक कि भाई आप कैसा पीसी असेंबल करना चाहते हैं, या आपको गाने सुनने के लिए पीसी असेंबल करना है या फिर वीडियोज़ एडिट करने के लिए, क्योंकि हर एक इंसान के अलग अलग वो चाहत होती है कि भाई वो गाने सुनने के लिए पीसी असेंबल करना चाह रहा है या फिर एडिटिंग के लिए या फिर उसका कोई बिज़नेस है या फिर गेम। आजकल तो ज़्यादातर पीसी असेंबल होते हैं गेमिंग पर्पस के लिए। तो टू फिल ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करने के लिए भी जैसे साइबर कैफ़ेज़ होते हैं उन पे। तो यहाँ मैं डिफरेंट कैटेगरीज़ यूज़र के सामने पुट करूँगा ताकि उनमें से कुछ भी चूज़ कर सके। एक्सट्रीम लेवल ऑफ गेमिंग। और फिफ्थ जो होगा वो होगा हमारा एग्ज़िट, ताकि वो यूज़र अगर इनमें से कुछ भी ना करना चाहे तो एग्ज़िट भी कर सकता है। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट बैकस्लैश n फॉर लाइन ब्रेक। सॉरी, ये इंडेंटेशन ठीक करनी पड़ेगी।
तो आप कंट्रोल प्रेस करके और कर्सर को एक वो डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने एक साथ किया इन्हें। तो ये हमारा फंक्शन बन गया जिसे कहते हैं ऑप्शंस। तो अगर हम इस ऑप्शंस को हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो हमारे ये सभी ऑप्शंस स्क्रीन पे आ जाएंगे ताकि यूज़र इनमें से कुछ भी चूज़ कर सके। सॉरी, ऑप्शंस, वो ऊपर ऑप्शंस है ना, डेफिनेट फंक्शन हमारा। सो अब हम इसको सेव करेंगे। इसको रन करेंगे अपने प्रोग्राम को। तो run the module। सो ये वेलकम सॉफ्टवेयर बाय तुषार खत्री एंड कनेक्शन स्टैब्लिश सक्सेसफुली, स्टार्ट असेंबली। जैसे ही हम यूज़र ने इनपुट दिया वाई, तो ये हमारे जो ऑप्शंस है ये स्क्रीन के सामने आ गए ताकि यूज़र इसमें चूज़ कर सके। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम इसके बाद हम एल्स स्टेटमेंट देंगे। सॉरी, एलिफ देंगे, क्योंकि अगर यूज़र चूज़ करता है एन, डेट मीन्स नो, तो प्रोग्राम क्या करेगा, प्रिंट करेगा क्लोजिंग द एप्लीकेशन। तो प्रोग्राम प्रिंट करेगा क्लोजिंग द एप्लीकेशन। उसके बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, थैंक्स फॉर विजिटिंग। और फाइनली हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे, इनबिल्ट फंक्शन जो है एग्ज़िट। तो बेसिकली अगर यूज़र एन या फिर नो चूज़ करता है तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो अपने आप एग्ज़िट हो जाएगी। और आइदर वो 5 चूज़ करके भी एग्ज़िट करेगा, लेकिन हमने अभी आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया है। हम आगे यूज़र को अलाउ करेंगे यहाँ पे से चॉइस देने के लिए कि भाई वो कौन से वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहेगा। और एल स्टेटमेंट, अगर वो y या फिर n कुछ भी y n की बजाय कुछ और इनपुट डाल देता है तो प्रिंट करेगा हमारा प्रोग्राम इनवैलिड सिलेक्शन। सो इनवैलिड ऑप्शन लिख देते हैं, इनवैलिड ऑप्शन सेलेक्टेड, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और प्रिंट करेंगे, रीस्टार्टिंग ओके। एंड देन यहाँ पे हम अपना फंक्शन वापस से कॉल करेंगे ऑप्शंस वाला, कि भाई अगर कोई यूज़र इनवैलिड सिलेक्शन डालता हुआ या नो के अलावा, तो हमारा जो ऑप्शन वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे दोबारा कॉल हो जाएगा और दोबारा हमारे यूज़र्स को सेलेक्ट कर पाएगा अपने ऑप्शंस को। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, लूप इज इक्वल टू वाई। तो हमने लूप वेरिएबल को वैल्यू दे दी वाई। तो अब हम एक वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो वाइल लूप इज इक्वल टू वाई। तो जब तक कि लूप वाई रहेगा हम क्या रन करना चाहते हैं, तो ये सेम ही रहेगा, इसलिए हमने लूप को वाई वैल्यू दी है ताकि हमारा वाइल लूप रन करता रहे। तो इंडेंटेशन 4 स्पेसेस के साथ
हम चॉइस नाम से वेरिएबल डिफाइन करेंगे और चॉइस के अंदर इंटीजर डिफाइन करेंगे ताकि यूज़र 1 2 3 4 5 के अलावा कुछ और एंटर ना कर पाए। सो इंटीजर इनपुट एंटर योर चॉइस टू गेट स्टार्टेड। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, यूज़र को अलाउ कर रहे हैं हमारे दिए हुए ऑप्शंस में से कोई भी एक चूज़ करने के लिए, 1 या 2 या 3 या 4 या फिर 5। तो प्रिंट \n, ये भी अगेन लाइन ब्रेक के लिए। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन होगा क्या, डेफ चॉइसेस। तो एक हम फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे चॉइसेस नाम से। तो बेसिकली जो भी हमारा कोड है वो इसी के अंदर हम लिखने वाले हैं कि अगर यूज़र की चॉइस 1 है तो क्या कोड रन करेगा, एलिफ यूज़र की ये चॉइस है तो ये वाला कोड रन करेगा, एलिफ यूज़र की ये चॉइस है तो ये वाला, और फिर एल्स स्टेटमेंट लास्ट में। तो प्रिंट ओके एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2। तो ऐसे करके हम अपनी 5 चॉइस को सेटिस्फाई कर लेंगे। तो यहाँ पे चॉइस वहाँ पे यूज़र डालेगा तो उससे मैच करके देखेगा 1 2 3 ओके। तो 5 तक डालनी है। प्रिंट एलिफ। तो हमने 5 चॉइस इसके अंदर एंटर कर दिए हैं। तो आपका कोड यहाँ पे जाएगा, योर कोड गोज़ हियर। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना। आपके ऐसा भी हो सकता है आपके प्रोग्राम में आपको अलग अलग कोड लिखने पड़े हर एक चॉइस के लिए, लेकिन मेरे पहले 4 चॉइसेस के लिए सेम ही कोड रहेगा क्योंकि मैं अपना डेटाबेस कनेक्ट करने वाला हूँ। तो लास्ट एल्स में प्रिंट इनवैलिड सिलेक्शन। तो बेसिकली अगर यूज़र 1 से लेके 5 के अलावा कोई और इनपुट देता है तो हमारा प्रोग्राम प्रिंट करेगा इनवैलिड सिलेक्शन और फिर प्रिंट करेगा रिस्टार्टिंग। चॉइसेस और फिर हम यहाँ पे फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे जिसका नाम है चॉइसेस। तो जैसे ही कोई इनवैलिड चॉइस डालता है तो हमारा प्रोग्राम प्रिंट करेगा इनवैलिड सिलेक्शन देन रीस्टार्टिंग और फिर दोबारा फंक्शन को कॉल कर लेगा चॉइसेस। तो यूज़र के सामने दोबारा चॉइसेस चली जाएंगी कि भाई आप इनमें से चूज़ कर सकते हो, और इसीलिए हमने इस फंक्शन को क्रिएट किया है। सो हम चॉइस 1 के अंदर अपना कोड टाइप करेंगे। सो MySQL में पहले तो हमें अपना डेटाबेस भी तो क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम अपने डेटाबेस को यूज़ कर सकें। तो MySQL 5.5 वर्जन आई एम यूजिंग क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है 12th क्लास के बेसिकली। तो यहाँ पे हम एक कमांड यूज़ करेंगे शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे सभी डेटाबेस आपके सामने आ जाएंगे। तो बेसिकली आपको क्रिएट कर लेना अपना डेटाबेस कोई भी। तो मैंने अपना कर रखा पहले ही यूज़ असेंबल। तो यूज़ असेंबल से क्या होता है, यूज़ और फिर डेटाबेस का नाम देना ताकि आप उस डेटाबेस को यूज़ कर सकें। और उसके अंदर आपको एक टेबल बना लेना है। MySQL तो आपको यूज़ करना आता होगा, अगर नहीं आता तो आप सर्च भी कर सकते हैं कि भाई टेबल कैसे क्रिएट करें MySQL में। तो आपके सामने कमांड आ जाएगी गूगल में। तो अब इसमें से डिस्क्राइब मदरबोर्ड 1। तो ये मेरे सभी टेबल्स हैं
तो ये मैंने डिस्क्राइब किया। तो इसमें सीरियल, मॉडल, कंपनी, प्राइस, प्रो सीरियल, प्रोसेसर, प्रो प्राइस, तो ये सभी मैंने इसके अंदर फील्ड्स बनाए हुए हैं। तो बेसिकली मैंने हम मेरा फर्स्ट वाला जो टेबल है उसको फिल किया हुआ है, 4 फील्ड्स है इसके अंदर, सीरियल नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो अब मैं इस डेटाबेस को यूज़ कर पाऊँगा। प्रिंट fetching data from backend database। तो हम अपना जो हमने कर्सर बनाया था उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो माइकर डॉट एग्जीक्यूट, तो माइकर हमने वेरिएबल डिफाइन किया था जिसको हमने कर्सर बनाया था, और उसके बाद एक फंक्शन हो रहा है डॉट एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे है माइकर बनाया था कनेक्शन डॉट कर्सर। तो माइकर हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया था। तो अब माइकर इज इक्वल टू कनेक्शन कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया था हमने। तो यहीं पे हम उसको कर्सर ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे माइकर डॉट एग्जीक्यूट में। डॉट एग्जीक्यूट भी एक फंक्शन है जो कि कमांड रन करता है MySQL की पाइथन की मदद से MySQL के अंदर कमांड रन करता है। तो मैं सीरियल, यहाँ पे मेरे को सीरियल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट सीरियल मॉडल। तो यहाँ पे हम फील्ड्स डाल देंगे कि भाई हमें कौन कौन से फील्ड सेलेक्ट करने हैं। तो डेटाबेस में जो जो आपने फील्ड्स डिफाइन कर रखे हैं, तो मैंने यूज़ किया सेलेक्ट सीरियल, सीरियल भी एक फील्ड है, कोमा मॉडल कोमा कंपनी, कोमा प्राइस। तो हमारा जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, कर्सर ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, इन सभी को सिलेक्ट कर लेगा। कहाँ से? फ्रॉम मदरबोर्ड 1। मदरबोर्ड 1 हमारे टेबल का नाम है, सीरियल, मॉडल, कंपनी और प्राइस। बाकी के पीछे वाले मैंने 3 रिकॉर्ड्स छोड़ दिए, वो मैं बाद में यूज़ करूँगा। तो ये कर्सर ऑब्जेक्ट हमारे इन रिकॉर्ड्स को फैच कर सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँगा फॉर वाई इन माइकर। वाई के लिए माइकर में कनेक्शन ऑब्जेक्ट में प्रिंट करेगा वाई। तो बेसिकली क्या करेगा, माइकर से जो भी सिलेक्ट किया है उसको एक तरह से लाइन वाइज उसको प्रिंट कर देगा। इट विल प्रिंट ऑल द रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली मेरे को यूज़र को रिकॉर्ड्स देने हैं अपने डेटाबेस में से फैच करके। आप एडिट भी कर सकते हो कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। तो यूज़र, अब हम यूज़र को एक और जगह पे इनपुट देने के लिए एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे, सेलेक्ट प्रोसेसर। तो ऊपर जो है वो बेसिकली सीरियल है, मॉडल है, कंपनी है, प्राइस है, वो किसका है, मदरबोर्ड का वो सब। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक और चॉइस दे रहा हूँ यूज़र को, ताकि वो उस मदरबोर्ड के साथ जो भी प्रोसेसर कंपेटेबल है उसको वो व्यू कर सके। तो यहाँ पे वो यस करने के बाद हमारे उन सभी के साथ जो भी प्रोसेसर्स कंपेटेबल है उन्हें लाइन वाइज देख सकेगा। तो सेलेक्ट प्रोसेसर इज इक्वल टू इनपुट, डू यू वांट टू सी प्रोसेसर्स कंपेटेबल विद द अबव लिस्ट। तो ये पूछ रहा है कि आप प्रोसेसर्स देखना चाहते हैं जो कंपेटेबल है ऊपर जो आपके सामने लिस्ट आई है। तो वाई या नो, तो यूज़र यहाँ पे इनपुट डालेगा यस या नो में। तो इससे ऊपर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे बैकस्लैश n, किसके लिए, लाइन ब्रेक के लिए। इसको सेव करेंगे, इसको रन करेंगे। ओके, सो इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पे फंक्शन के पीछे ये लगाना भूल गया था कोलन, कि यहाँ पे भी
तो मेरे को अपने इसके अंदर एडिटर के अंदर कुछ सेटिंग सेट करनी पड़ेगी। वैसे अगर आप IDE एलिमेंट टाइप कर रहे हो पाइथन के तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। रन मॉड्यूल, तो ये रन हो गया। स्टार्ट असेंबलिंग योर पीसी, तो यस डाला तो ऑप्शंस इसने हमारे सामने शो किया। लिसन टू म्यूज़िक, ओके। तो हमने फर्स्ट चॉइस यूज़ की तो ये हमारा डेटाबेस में से फैच होकर रिकॉर्ड्स सामने आ गए थे। तो हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर वाई हमने प्रिंट किया था वाई को, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ से मैंने वो कट कर दिया, सॉरी। दोबारा उस वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, इनपुट लिखते हैं, इनपुट डू यू वांट टू सी द प्रोसेसर्स computable, okay। yes or no। तो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि हम, अगर इफ़ सेलेक्ट प्रोसेसर, अगर यूज़र इनपुट देता है वाई, तो यहाँ ये कोड एग्जीक्यूट होगा जो हम इसके अंदर लिखेंगे। तो माइकर डॉट, यहाँ पे हम फिर से कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, माइकर डॉट एग्जीक्यूट। तो अगर यूज़र वाई इनपुट देता है, इट मीन्स येस, तो वो एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, मेरे डेटाबेस में से मेरे प्रोसेसर्स की लिस्ट को भी फैच करके ले आएगा और स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो सेलेक्ट प्रो सीरियल, ये भी फील्ड है जो मेरे डेटाबेस में मैंने डिफ़ाइन किया है। ये देखो, इनके बाद प्राइस के बाद आता है प्रो सीरियल, प्रोसेसर और फिर प्रो प्राइस। ये 3 फील्ड्स हैं, ये मैं यहाँ पे फैच करना चाहता हूँ। इससे पहले वाले फील्ड्स मैंने ऊपर फैच कर लिए। तो सेलेक्ट प्रो सीरियल, प्रोसेसर और प्रो प्राइस फ्रॉम मदरबोर्ड 1। तो हमारा टेबल का नाम था मदरबोर्ड 1, तो ये ध्यान रखेंगे टेबल का नाम मिस टाइप नहीं करना है कुछ भी। तो अब यहाँ पे फॉर वाई इन, इसके अंदर भी हम एक फोर लूप यूज़ करेंगे, फॉर वाई इन माइकर, ताकि हम जो भी रिकॉर्ड्स फैच हुए हैं उसको लाइन वाइज प्रिंट कर सकें। फॉर वाई इन माइकर प्रिंट वाई, तो लाइन वाइज हमारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर देगा। ओके, दिस विल show the processors compatible with the above list। So we'll save this and we'll run this। तो बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू स्टार्ट असेंबलिंग योर पीसी, यस करते हो, ठीक है। ये ऑप्शंस आ गए 5, इसमें से हम 1 सेलेक्ट करते हैं। तो फैचिंग डेटा, ये मेरे सभी 4 के 4 फील्ड यहाँ पे फैच कर लिए। तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सी द प्रोसेसर्स कंपैटिबल, तो हम यस करेंगे। तो देखो पीछे के जो 3 फील्ड्स थे वो भी फैच होकर आ गए हैं, 1 2 3 सीरियल वाइज। तो फर्स्ट वाला सीरियल के साथ फर्स्ट वाला ही प्रोसेसर कंपैटिबल है। तो इस तरह से हम अपने यूज़र को कंपैटिबल प्रोसेसर्स दिखा रहे हैं मदरबोर्ड के साथ जो काम करेंगे। तो सेलेक्ट इज इक्वल टू, एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे इंटीजर। अब हम यूज़र को एक और इनपुट देने के लिए अलाउ कर रहे हैं ताकि भाई वो सीरियल नंबर सेलेक्ट कर सके कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, क्योंकि 4 फील्ड्स थे। तो फर्स्ट फील्ड और सेकंड, अगर यूज़र यहाँ पे फर्स्ट फील्ड सेलेक्ट करता है ना, तो फर्स्ट फील्ड वाला मदरबोर्ड और फर्स्ट ही फील्ड वाला जो प्रोसेसर है वो सेलेक्ट होके और उसका टोटल प्राइस कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़र को इनपुट देने के लिए सेलेक्ट इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट सेलेक्ट द मदरबोर्ड सीरियल वाइज एंड वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर यू। तो हम क्या करेंगे, बस कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर लेंगे कि उसमें 2 फील्ड्स थे, एक था प्रोसेसर का प्राइस और एक मदरबोर्ड का प्राइस।
तो ये देखो, ये प्राइस था मदरबोर्ड का, इसके बाद ये प्राइस है प्रोसेसर, इनको हम ऐड करेंगे डेटाबेस में से फैच करके डायरेक्टली, और फिर हम यूज़र के सामने इसको सर्व करेंगे। तो एस इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार मीन्स सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मदरबोर्ड 1। तो उन सभी फील्ड्स को सेलेक्ट कर लो मदरबोर्ड 1 टेबल से, वेयर सीरियल, जहाँ पे सीरियल क्या है, ओके हम सीरियल या डायरेक्टली टाइप नहीं करेंगे, यहाँ पे हम उस नंबर को पास करेंगे जो यूज़र ऊपर इनपुट देगा। जैसे उसको फर्स्ट चाहिए तो यहाँ पे सीरियल इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पास हो जाएगा। तो उसके लिए डॉट फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे, और फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में सेलेक्ट, तो सेलेक्ट के अंदर जो भी यूज़र इनपुट देगा वो इस सीरियल के साथ में जो करली ब्रैकेट इसके अंदर पास हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मदरबोर्ड 1 वेयर सीरियल इज इक्वल टू 1। अगर यूज़र 2 इनपुट देता है तो वेयर सीरियल इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो माइकर डॉट एग्जीक्यूट एस, अब ये वाली स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने इंडेंटेशन कर लो, ठीक, ओके। तो रो इज इक्वल टू माइकर डॉट फैच ऑल, इससे क्या होगा, हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, रो इज इक्वल टू माइकर डॉट फैच ऑल, माइकर सर में से माइकर जो ऊपर हमने डिफाइन किया एग्जीक्यूट, उसमें से फैच ऑल कर लो, मीन्स सारे डेटा को ले आओ एक तरह से, ये है इसका मतलब। और उसके बाद हम एक फॉर लूप बनाएंगे फॉर के इन रोज, हम ये देखेंगे रो में जितने भी के हैं, तो अब इसी के अंदर हम एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे ए इज इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, के का इंडेक्स नंबर 3 और के का इंडेक्स नंबर 6 इन्हें प्लस कर देगा। और भाई के का इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 6 क्या है, ये मेरे फील्ड्स हैं जो कि डेटाबेस के अंदर, मेरा 3rd पे मेरा प्राइस था आपको याद हो तो, और 6th जो इंडेक्स नंबर था उस पर क्या था, मेरा प्रो प्राइस था। तो के इंडेक्स नंबर 3 मतलब मेरा प्राइस, प्लस के इंडेक्स 6 मतलब मेरा प्रो प्राइस। तो ए वेरिएबल में वो सब स्टोर हो जाएगा, इनको ऐड करके वो स्टोर हो जाएगा, और फिर हम ए को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ए, तो ऊपर ऐड होके हमारा प्राइस प्रिंट हो गया। तो ए कोमा इज द प्राइस यू नीड टू गेट द मदरबोर्ड के, इसको सेव करेंगे, रन दिस, तो वाओ बिना किसी एरर के रन हो रहा है, यस ओके। तो हम फर्स्ट फील्ड सेलेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट में से हमारा सारा डेटाबेस फैच हो गया। अब इसके साथ सीरियल वाइज हमारे प्रोसेसर्स कंपेटेबल दिखा दिया। अभी हमसे पूछ रहा है कि सीरियल वाइज सेलेक्ट करो, आपको किसका प्राइस देखना है, तो 1 हमने सेलेक्ट किया, तो मदरबोर्ड और उनका प्राइस ऐड कर दिया, 2500 और 750 का प्राइस ऐड कर दिया। देखो नीचे है ना, 3250 इज़ द प्राइस यू नीड टू गेट द मदरबोर्ड। तो हमने ये सब, ये जितना भी कोड है हम इसको यूज़ करेंगे। इसको मैं अपने नीचे पेस्ट कर लूँगा, कॉपी। बस बेसिकली क्या है, मेरा जो डेटाबेस है उसके अंदर मेरा पूरा आधा प्रोग्राम तो डेटाबेस से ही कनेक्टेड है। तो डेटाबेस में जितने भी फील्ड्स हो गए उतना ही ज़्यादा यहाँ पे चॉइस वो दिखाएगा यूज़र को कि वो कितने सारे मदरबोर्ड ख़रीद सकता है। तो बस हमें क्या करना है, मदरबोर्ड जो हमारे टेबल का नाम बदलना है। तो फर्स्ट टेबल थी मदरबोर्ड 1, मदरबोर्ड 2, मदरबोर्ड 3 और मदरबोर्ड 4। तो सेकंड वाले में हमें सभी जगह मदरबोर्ड 2 कर देना है, थर्ड में भी सेम करके मदरबोर्ड 3 कर देता है, और 4 में भी मदरबोर्ड 4 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक काम और करना है, वो है माइकर डॉट क्लोज। ये क्या करेगा, कर्सर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देगा। तो फिर कनेक्शन डॉट
क्लोज, ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन को हमने क्लोज कर दिया इधर। और जो चॉइस नंबर 5 है ना, एलिफ चॉइस इक्वल टू 5 एग्जिट वाली, तो उसमें आपको एक फंक्शन पास कर देना खाली एग्जिट का। तो 5 जैसे यूज़र चूज़ करेगा चॉइस तो सीधा एग्जिट हो जाएगा। मैंने बताया था ना एग्जिट फंक्शन प्री डिफाइंड है। तो थैंक यू। Oh my God!